ईद उल फितर इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का प्रतीक है। यह त्योहार रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है और इस विशेष त्योहार की शुरुआत सवेरे नमाज से की जाती है। मुख्य नमाज का आयोजन केसरगंज स्थित ईदगाह में किया गया, जहां पर तोप की सलामी के बाद हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि पूरे देश में अमन चैन कायम रहे और सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। इस मौके पर कांग्रेसियों की ओर से नमाजियों का स्वागत किया गया। उन्हें ईद की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। तमाम देशवासियों को, शहरवासियों को, जहाँ जहाँ आपका चैनल जा रहा है, सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा ये खूबसूरत मुल्क, हमारा ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, इसकी गंगा जमनी तहजीब अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ पर तमाम मजहब के लोग किस तरीके से मिलजुल के रहते हैं, इस पर निगाहें लगाए रखती है। अभी आपने कल जगह चेटी चंद मनाया, हमारे हिंदू हजरात ने। नवरात्र शुरू हुए हैं, नए वर्ष की शुरुआत हुई है, आज ईद उल फितर है। ये तमाम मजहब के जो धार्मिक पर्व आते हैं, ये सब मिलजुल के जो मनाते हैं, ये हमारे देश को एक अनोखी परंपरा देते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहने की सीख देते हैं और हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपने यहाँ पर हालात देखे और मुझे यकीन है पूरे मुल्क में ये हालात हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम मजहब के लोग ईद उल फितर भी मना रहे हैं, नवरात्र की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और चेटी चंद का पर्व भी मना रहे हैं। यही हमारे मुल्क की ताकत है, एकता, अखंडता। और हिंदुस्तान से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है, आज भी मोहब्बत अमन का पैगाम ही दूंगा कि हम सब मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामदन हो। देखिए, आज ईद का दिन है और इस मुकद्दस दिन, मुबारक दिन, हम तमाम देशवासियों को अजमेर शरीफ से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि हम ईद भी मिलकर मनाते हैं, हम दिवाली भी मिलकर मनाते हैं, हम होली भी मिलकर मनाते हैं। भारत के जितने भी कल्चर हैं, त्यौहार हैं, हम सभी भारतवासी मिलकर मनाते हैं और यही भारत की विशेषता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की यही पहचान है कि दुनिया में जितने मुल्क हैं, वो सभी, दुनिया में जितने मज़हब हैं, वो सब भारत के अंदर पाए जाते हैं और हर मज़हब के जो त्यौहार आते हैं, उन्हें हम मिलजुल कर मनाते हैं। मैं सभी को, तमाम देशवासियों को, मेरे शहरवासियों को, अजमेर वासियों को और हमारे राजस्थान वासियों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही आज जो ईद के लिए इंतजामात थे, बहुत बेहतर थे, उसके लिए मैं जिला प्रशासन का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं। भाई, सबका जीवन दाता, इस ब्रह्मांड का रचयिता, जिसके कब्जे में सबकी जान है, मृत्यु उपरांत जिसे सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है, वो एक है। मैं उसे अल्लाह कहता हूँ, कोई प्रभु कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हम सब एक हैं। क्या ईश्वर मनुष्य की प्रेम इतना है कि सूरज चांद सितारों को आपकी ड्यूटी पे लगा रखा है। हमारे यहाँ ये सिखा रखा है कि एक मनुष्य से 70 माओं के बराबर खुदा मोहब्बत करता है। किसी इंसान के लिए जरा सा भी दुख, नफरत, कीना मन में लाना, ये महापाप है। क्या इंसान की भलाई के लिए जो ईश्वर ने अच्छा इल्म दिया है, वो दूसरों को बता दो। मनवाना किसी के इख्तियार में नहीं दिया, वो चलाएगा जिसको सीधे रास्ते चलाना है या गलत रास्ते चलाना है। हिदायत उसके हाथ में, हमारा काम है अच्छी बात बताना। इसी पे सारे धर्म चलते हैं। आज इस ईद उल फितर के मौके पर हमने पूरे महीने रोजे रखे, इबादत करी और आज जो नमाज यहाँ पर अदा की और नमाज अदा करने के बाद में सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ मिलकर जो अजमेर की गंगा जमनी तहजीब है, तो तहजीब के अनुसार अजमेर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह और ब्रह्म की नगरी है, इस नगरी से पैगाम का एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हम यहाँ सभी मिलजुल कर बनाते हैं। कुछ लोग जो नफरती मामले हैं, वो जल्दी ही इंशाअल्लाह दुआ की गई है, जल्दी ही ख़त्म होंगे और सब लोग एक दूसरे से मिलकर यही पूरे देशवासियों को आज तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी खोली, पार्षद नौरत गुजर, ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद, लक्ष्मी धोलखड़िया, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, महेंद्र सिंह लावता, पार्षद सर्वेश पारेख, सुमित मित्तल, अरविंद धोलखड़िया, विश्वेश पारेख, निर्मल पारेख और सुनील लारा के अलावा
अन्य के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित सभी कांग्रेसियों ने कहा कि ये पर्व आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ईद पर सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश की गई और दुआ करी गई कि देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारा कायम रहे और देश प्रगति की राह पर चलता रहे। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। इस दौरान एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, एसडीएम पद्मा देवी के अलावा अन्य के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी ओर से सुरक्षा का मोर्चा संभाला गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह रही और कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में अंदर ही नहीं, बाहर रोड तक नमाजियों की लंबी कतारें लगी नजर आई। ईद का त्यौहार है और अल्लाह ताला से सबने दुआ की है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अमन, चैन, शांति, भाईचारा बना रहे और हमारा देश और प्रदेश खूब तरक्की करे। अजमेर की जो गंगा जमने की तहजीब है वो कायम रहे और खास बात है कि जो आने वाला समय हो हमारा देश का, प्रदेश का, वो बहुत अच्छा हो, यही हम सब ने दुआ की। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी का भाईचारा बना रहे, सभी एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर बनाएं, देश में अमन, शांति, चैन बनी रहे, यही कामना करते हैं और सब जो है मिलकर देश की तरक्की, उन्नति में अपना सहयोग करें, यही प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और सभी को अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में बना रहे। ऐसे ही भाईचारे से हम त्योहार मनाते रहें। ईद के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामना। मेरा अजमेर गंगा जमनी तहरीज का अजमेर, मेरा अजमेर गरीब नवाज का अजमेर, गरीब नवाज का संदेश अमन का, चैन का, भाईचारा का। मैं तमाम ईद के मौके पर मेरे अकलियत के भाइयों को मेरी तरफ से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके घरों के अंदर खुशियों की सौगात आए, उनके घरों के अंदर तमाम इच्छाओं की उनकी पूर्ति हो और ऐसे ही अल्लाह ताला और गरीब नवाज की कृपा दृष्टि इन पर बनी रहे। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान का महीना खत्म हुआ है, रोजे खत्म हुए, आज ईद है और आज सबको मैं सबसे पहले शहरवासियों को हमारी सबकी ओर से, मेरी ओर से ईद मुबारक हो और सभी लोग भाई ऐसे ही आपस में सहयोग रहते हुए एक दूसरे का प्रेम भाव ऐसे ही रहे। अजमेर की तहजीब जो हमारे गंगा यमुना की तहजीब है ऐसे ही बनी रहे, जिससे कि यहाँ पर एक दूसरे के प्यार, प्रेम, भाईचारे का बना रहे और अजमेर शांतिपूर्ण रहे, ये मैं कहना चाहूँगी आज ईद के मौके पर और सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के इस पावन पर्व पर परवरदिगार अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि अजमेर की गंगा जमुना की संस्कृति आगे भी जारी रहे, अमन चैन रहे देश में। केसरगंज पर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है और सुबह से सीनियर अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और नगर निगम के लोगों के द्वारा भी सहयोग किया गया। सभी को शुभकामनाएं। आज ईद के दिन अजमेर में जिस प्रकार से हमेशा ईद मनाई जाती रही है, ईदगाह पे केसरगंज में यहाँ नमाजी इकट्ठा हुए हैं, जस्ट अभी नमाज अदा की है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है और छतों पे फिक्स पिकेट, ड्रोन और सभी के तरीकों द्वारा निगरानी रखी जा रही ताकि शांतिपूर्ण त्यौहार मनाया जा सके। शहर और ग्रामीण एरिया में सब जगह करीब 1000 का पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।